तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस बाइट्स और आज बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर मुस्लिमों को लेकर के कौन सा ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सर्वोत्तम काल को आगे बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब हम अपना समय और शक्ति लगाकर इसके साक्षी बनेंगे। समापन भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चुनाव के 400 दिन बाकी हैं और सभी लोग तैयारियों में जुट जाएं। सभी धर्मों और सभी वर्गों के पास जाना जरूरी है। भले ही आपको लोग वोट दें या ना दें, उनके पास जाना हमारा फर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आप चर्च में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं और बोहरा समुदाय के पास जाएं। आप सबके संपर्क में रहें। इसकी चिंता ना करें कि वो वोट दे रहे हैं या नहीं। वो देश के नागरिक हैं, उनके पास जाना और अपनी बातों को समझाना हमारा फर्ज है। उन्होंने कहा है कि पढ़े लिखे मुसलमानों तक बातें पहुंचाएं। मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें। भारतीय जनता पार्टी के बयानवीरों को भी उन्होंने कहा है कि आप मुस्लिमों के बीच जाएं, लेकिन संवेदनशीलता को बनाए रखें और उनके खिलाफ किसी भी तरह का बयानबाजी करने से पहले सोचें और सोच समझकर बयानबाजी दें। समाज नीति को लेकर के आगे चलें और लोगों को एक साथ जोड़कर चलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि बूथ स्तर पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको मजबूत करना है। बॉर्डर के करीब जितने भी गांव हैं उनके पास जाना है। भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे के कार्यकर्ता हर घर जाएं, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ें, कार्यकर्ता नए लोगों से रोजाना मिले और मेहनत में कोई कमी ना आए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है और उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि कार्यकर्ताओं को आगे आकर काम करना है और कार्यकर्ताओं को वो सम्मान मिलेगा जो पार्टी से वो अपेक्षा रखते हैं। और इस दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा है कि भविष्य की राह दिखाने वाले प्रेरक भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने अमृतकाल को कर्तव्यकाल के रूप में तब्दील कर दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की मुहिम को भी आगे बढ़ाते हुए लोगों से कहा है कि हमें अपनी बेटियों को शिक्षित करने में खास ध्यान देना होगा। क्लाइमेट चेंज को लेकर के भी उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। प्रदूषण को कम करने की और उन्होंने सबका ध्यान आकर्षित किया है और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि प्राकृतिक खेती जैसे नए सिस्टम को अपनाना हम सभी लोगों का कर्तव्य है। जलवायु परिवर्तन को रोकने में हम सभी लोगों को एकजुट होकर काम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान ये भी कहा है कि जो 18 से 25 तक की आयु के युवा हैं हमारे देश में, उनको अपने जो यहाँ की पिछली सरकारें थी उनकी कुशासन के बारे में अवश्य बताएं, ताकि उनको ये पता चले कि उनका इतिहास कैसा है और इस वक्त जो हम लोग काम कर रहे हैं वो उन तक बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें, ताकि जो भी हमारा वर्क हो रहा है वो उन लोगों तक आसानी से पहुंच सके। उन्होंने बताया है कि सुशासन के साथ जोड़ना और कुशासन से हुए नुकसान को बताना बेहद आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिजनेस बाइट्स, नई दिल्ली।